योगस्थ भव। मैं योगी बुद्धदेव अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से समूचे देशवासियों और विश्ववासियों को आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सबके लिए एक दुआ करता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ। योगस्थ भव, योगस्थ होकर के जीवन को जिए। यूं तो आप देखेंगे कि 150-200 साल से योग का काफी प्रचार प्रसार हुआ है। योग हमारे डीएनए में है। हम योगियों के, मनीषियों के देश में रहते हैं, इस मिट्टी में रहते हैं। तो जब से भी मनुष्यता खास करके हमारे इस देश में है, तब से योग भी है। और आज जिस तरह से योग एक कल्चर बन चुका है, संस्कृति बन चुका है, वो देखने में वाकई एक बेहद आनंद महसूस करते हैं हम सभी लोग। और पिछले दशक में जो अभी भी चल रहा है, योग का जिस तरह से प्रचार और प्रसार हुआ है, वो बड़ा ही अनूठा है और बेहद प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म से मैं योग के बारे में कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि योग वैसे तो योग की बहुत सारी विधाएं हैं, योग की काफ़ी ब्रांचेज हैं, जैसे आप जानते हैं हठ योग है, राजयोग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, नाद योग है, क्रिया योग है, कुंडलिनी योग है और भी तमाम तरह के नए नए योग आ गए हैं। सबका स्वागत है। कर्म योग, यहाँ मैं जरा कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं, तुलसी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये सारी हमारी जो जिंदगी है, हमारा जीवन है, ये कर्म प्रधान है। पर यहाँ कुछ लोग इस कर्म को, इस कार्मिक यात्रा को कुछ बड़े ही अलग तरीके से लेते हैं। आज योग का इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी कहीं से योग की वास्तविकता से या इसके वास्तविक उद्देश्य से हम शायद अछूते रह गए हैं। योग से हमें स्वास्थ्य मिलता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम फिजिकल मेंटल फिटनेस या स्वास्थ्य के लिए ही योग का प्रयोग करते हैं। नहीं, परिभाषा भी कहती है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधम। योग से चित्त की वृत्तियां, यानी एक तरह से चित्त की सफाई होती है, एक तरह से हमारे मन की भावनाओं की सफाई होती है, उनका निरोध होता है। और जब ऐसा होता है, जब चित्त वृत्तियां शुद्ध होती हैं, प्यूरिफाइड होती हैं, या बिल्कुल निरोध ही हो जाता है, तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। क्या है हमारा स्वरूप? ब्रह्मानंद स्वरूपम। हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्मानंद का है, सच्चिदानंद का है, सत चित और आनंद का है। इसको मैं योगस्थ योग कहता हूं। योगस्थ से मेरा अभिप्राय है एक ऐसी स्थिति जहां समता है, जहां ज्ञान है, जहां आनंद है, जहां रचनात्मकता है, जहां स्वतंत्रता है, वो है योगस्थता। उस स्थिति का नाम है योगस्थता। आप देखेंगे कि जैसा मैंने शुरू भी किया कि कर्म को हमें समझना होगा। आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास आते भी हैं और उनसे प्रेरित होकर, उनकी भाव दशा देखकर और आसपास समाज में भी जैसा हम देखते हैं, मैं आज इस बात को कहने के लिए अंदर से प्रेरित हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा स्वधर्म है। वो कहते हैं कि हम कार्मिक जर्नी में हैं। वो बड़े दुखी हैं, दुख और संताप से घिरे हुए हैं, रिश्तों में बंधे हुए हैं, भावनाओं में बंधे हुए हैं और कहते हैं कि ये हमारी कार्मिक जर्नी है। हम अपनी कार्मिक जर्नी के कारण एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, रिश्तों में तड़प रहे हैं, उदासी छाई हुई है, दुख संताप से भरे हुए हैं। आखिर क्या है ये कार्मिक जर्नी? मैं भी समझना चाहता हूँ। कोई महबूब महबूबा के पीछे भाग रहा है, महबूबा महबूब के पीछे भाग रही है। कहते हैं कि वो तो मेरी ही सोल का हिस्सा है, उसके बगैर मैं अधूरा हूँ,
मेरे बगैर वो अधूरी है, वगैरह वगैरह। योगस्थता या योग हमें जोड़ने का कार्य करता है, मिलन का कार्य करता है, प्रभु से मिलन का, अपनी आत्मा से मिलन का, अपने आप से जुड़ जाने का, अपने आप में, अपने स्वरूप में बस जाने का। मगर हम उलझे हैं रिश्तों में। रिश्ते होते हैं, वो कार्मिक हैं, हम मानते हैं। हम जब से पैदा हुए हैं हम तभी से रिश्तों में हैं। आते ही हमारा संबंध हमारे माता पिता, परिवार के जन, फिर समाज, इन सब से हमारे रिश्ते बनते हैं, इस सब से हमारे संबंध होते हैं और ये हमें जीने चाहिए। रिश्तों की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक सुगबुगाहट है, अपनी एक गर्माहट है, अपना एक आनंद है रिश्तों को भी जीने का, और उसे बेहतरीन तरीके से जिए। मगर कैसे? असंग होकर के। इस संसार में हर चीज, हर भाव भी परिवर्तनशील है, रिश्ते भी शायद। गौर करेंगे इस बात पर। हम उनसे भागने के लिए नहीं कहते, हम उनसे, उनकी जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहते, मगर उसको भी हमें थोड़ी समझ से, थोड़ी सजगता से जीना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि वो कार्मिक जर्नी में हैं और इस वजह से वो दुख और संताप से भरे हुए हैं और ये हमें करना ही होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रभु से मिलन नहीं होगा। ये कार्मिक जर्नी नहीं है भाई, ये जर्नी है कमजोरियों की। ये कार्मिक जर्नी नहीं, कमजोरियों की जर्नी है, ये समझना होगा। आप अपनी वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं, इनको कार्मिक जर्नी का नाम देकर के कोई सहारा ढूंढ रहे हो, कोई बहाना ढूंढ रहे हो जो आपको कहीं भी नहीं ले जाता। आप स्वतंत्र हो, आप आत्म तत्व हो, आप आनंद स्वरूप हो, आप सच्चिदानंद हो, और ये तभी महसूस होगा जब आप योगस्थ होकर के जीते हैं। जैसे कहते हैं, सभी कहते हैं कि आज वैसे भी योग का इतना डंका है, हर जगह है, हर इंसान को योगी होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं एक एक व्यक्ति योगी हो जाए, योगी भाव। मगर कौन सा योगी? क्या ऐसा योगी जो सुबह उठ करके कुछ आसन करता है, प्राणायाम करता है, सात्विक आहार लेता है, या दिन भर चुपचाप बैठा रहता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, कोई काम भी नहीं करता? ऐसा योगी नहीं। कर्म योगी, योगस्थ योगी, जो सब कुछ करते हुए भी कर्मों से असंग रहता है। देखो, ये संदेश योगस्थ होने का ये मेरा नहीं है, गौर करना इस बात पे। ये तो कृष्ण योगेश्वर खुद कह रहे हैं। और कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया? डिप्लोमेसी नहीं की, रास नहीं रचाया, झूठ नहीं बोला, युद्ध नहीं किया या कराया, बंसी नहीं बजाई, रोमांस नहीं किया, गाय नहीं चराई, युद्ध नहीं किए। क्या नहीं किया कृष्ण ने? सारे कर्म किए, मगर योगस्थ होकर के किए। और ये उनका संदेश है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वत्ता धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो खुद कह रहे हैं कि आप योगस्थ होकर के हर काम करो। जब आप योगस्थ होकर के अपनी सो कॉल्ड कार्मिक जर्नी भी जियोगे तो यू विल डेफिनेटली अटेन योर पर्पस ऑफ लाइफ। आप अपने जीवन के उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करोगे, आप एक आनंदमय जीवन जियोगे। तो आप कौन से योगी बनो? इट्स वेरी क्लियर, ऑब्वियस, योगस्थ योगी बनो। बिकम योगस्थ योगी। योगस्थ एक अवस्था का नाम है, योगस्थ एक परिस्थिति का नाम है, योगस्थ एक अंदर के भाव का नाम है, योगस्थ एक हमेशा रहने वाली तबीयत का नाम है, एक रंगीली तबीयत का नाम है, एक रोमांस का नाम है, मैं तो ये कहूँगा। और जब ये चख लोगे योगस्थ हाई, मैं ऐसे कहूँगा, जैसे होता है ना कि ड्रग में हम हाई फील करते हैं, ड्रग ले आई एम हाई, व्हाई डोंट यू बिकम योगस्थ हाई? योगस्थ में हाई हो जाओ। योगस्थ की स्थिति हमेशा एक बनी रहे, इसका एक तरीका है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये एक साधना का विषय है, ये एक ट्रेनिंग का विषय है। तो आज सबको योगस्थ होने का संदेश दो। आप देखेंगे, गौर करेंगे, हमारे यहाँ, हमारे भारतीय
समुदाय में, समाज में हम एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, लेते हैं। पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, सफल भव, राजनेता भव, फिल्म स्टार भव, स्पोर्ट्स स्टार भव, योगस्थ कब भव? योगस्थ होने का आशीर्वाद शुरू होना चाहिए। योगस्थ अगर आप हो गए तो फिर कुछ भी कुरु कर्माणी, ऐसे कहूंगा मैं। फिर आप जो भी कर्म करोगे, फिर आपका जीवन का जो भी उद्देश्य होगा, फिर आपकी जो भी कार्मिक सोकॉल्ड जर्नी होगी, बहुत आसान होगी, सुगम होगी, आपके अंदर के स्वभाव से उठी हुई होगी, आपके स्वधर्म से मैच करने वाली होगी। तो योगस्थ योगी, योगस्थ भव, ये आशीर्वाद होना चाहिए आजकल। आप एक बात पर जरा गौर करेंगे, कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा युद्ध कर, तू योद्धा है, युद्ध कर। मेरी नजर में अभी कई बार ऐसा वाक्य आया है, हम देखते हैं और आप भी जानते हैं कि जो खास करके आर्मी मैन होते हैं, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, जवान होते हैं, कमांडो होते हैं, एनएसजी कमांडो होते हैं, मैंने उन्हें सुना है, वो इस तरह की हुंकार या इस तरह की संकल्प या इस तरह की प्रतिज्ञाएं या इस तरह का जोश उनमें भरते हैं और कहते हैं, उनको याद दिलाते हैं, तुम कमांडो हो, तुम योद्धा हो, तुम झुक नहीं सकते, तुम साहसी हो, वीर हो, तुम रुक नहीं सकते, तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, तुम रो नहीं सकते, तुम युद्ध करने आए हो। क्या बात है। और इस तरह की बात सुनकर के एक अलग सा रोमांच, एक अलग सा जोश सा भर जाता है। और वो जो योद्धा है, जो वॉरियर है, वो युद्ध करता है। असल में योगी ही योद्धा है। गौर करेंगे, एक जो योगी है, और कौन सा योगी? योगस्थ योगी, वो कभी बिखर नहीं सकता, वो बात बात पर टूट नहीं सकता, वो रोता चिल्लाता नहीं फिरता, हाय दुख हो गया, हाय ये खो गया, हाय ये हो गया। नहीं, वो तटस्थ है, वो वीर है, वो साहसी है, वो अंदर से प्रसन्न चित्त है, समता में जीता है। योगस्थ योगी ही योगस्थ योद्धा है। वो हमेशा ब्रह्मानंद की स्थिति में रहता है, वो हमेशा हाई रहता है, योगस्थ हाई रहता है, वो योगस्थ योगी। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे एक अपील करता हूं, सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि योगस्थ होकर के जीवन को जिएं। योग में जीवन को अगर सचमुच जीना है तो योगस्थ की स्थिति में आकर के जीवन जिएं, और वही आपको एक सच्चा योगी बनाएगा, एक सच्चा कर्म योगी बनाएगा, एक सच्चा अंदर से सच्चिदानंद स्वरूपम योगी बनाएगा। फिर से एक बात, आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए मेरे साथ प्रेम से, उत्साह से और समता के भाव में कहिए, मैं योगस्थ योगी हूं, मैं योगस्थ हूं, मैं योगस्थ हूं। योगस्थ